न यह दिन न यह रात बाकी रहेगी, न यह दिन न यह रात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। न गर्दिश में सदियों ज़माना रहेगा, सदा तो किसी का न सिक्का चलेगा। हमेशा न कोई जनाजा उठेगा, न खुशियों की बारात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। खेतियां सरसब्ज हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते, चांद सूरज और सितारे हैं ज़िया के वास्ते। बहरोबर शमशो कमर माओ शुमा के वास्ते, ये जहां तेरे लिए है तू खुदा के वास्ते। आप हजरात माशाअल्लाह काबिल मुबारकबाद हैं और खुशकिस्मत हैं कि 3 दिन से मुसलसल ये बाबरकत इजलास चल रहा है और अब ये अपनी आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। कुछ देर के बाद ये प्रोग्राम या जलसा ख़त्म हो जाएगा और अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आपको देखने से तो ये अंदाज़ा हो रहा है कि जलसा अगर सारी रात भी चलता रहे तो आप इसी तरीके से तयक्कुज़ और बेदार मग़ज़ी के साथ और मुस्तइद्दी के साथ बैठे रहेंगे, जागते रहेंगे। जहाँ तक नज़र जा रही है लोग माशाअल्लाह बड़े इत्मीनान और सुकून से और वक़ार से बैठे हुए हैं, और जितने बैठे हैं उससे ज़्यादा शायद खड़े भी हैं, और जितने बैठे और खड़े हैं इससे ज़्यादा शायद बाहर भी होंगे। तो यह आप हजरात की बड़ी कुर्बानी है कि अपने जलसे को आप क्या कामयाब बना रहे हैं। बार बार आपने सुना अभी जलसे में कि आप हजरात बड़े खुशकिस्मत हैं कि आपको बहुत बड़ी निस्बत हासिल है। मुझसे रास्ते में मौलाना नदीम अख्तर साहब, जिनके परदादा हजरत मौलाना अहमद अली साहब, जिनके नाम से मदरसा है जामिया अहमदिया, उन्होंने रास्ते में मदरसे का पूरा तारुफ कराया और पूरे अहवाल से वाकफियत कराई कि हजरत शेखुल इस्लाम शेखुल अरबी वल अजम हजरत मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहु व बर्रदल्लाहु व मस्जअहु के दस्ते मुबारक से ये बुनियाद रखी गई थी और हजरत ही इसके बानी है। और मुसलसल हजरत अपनी जिंदगी में यहाँ तशरीफ लाते रहे। ये किस कदर बड़ी निस्बत आप हजरात को हासिल है। उनके दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद उनके लख्ते जिगर हजरत मौलाना सैयद असअद मदनी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाते रहे। फिर उनके दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद हजरत मौलाना कायद मिल्लत महमूद मदनी साहब तशरीफ ला रहे हैं और लाते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे अजीज मोहतरम अभी थोड़ी देर पहले उनकी शीरी जबान और मीठी जबान से आपने बहुत नरम अंदाज में गुफ्तगू सुनी है। कितनी प्यारी जबान, कितनी मीठी आवाज और कितनी मोहब्बत से उन्होंने आपके सामने तकरीर फरमाई। ये निस्बत कोई छोटी मोटी निस्बत नहीं है। उन्हीं के भाई यानी हजरत मौलाना सैयद असअद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के छोटे भाई अमीरुल हिंद हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुम के नाम से सारा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बाहर की दुनिया भी वाकिफ है। दारुल उलूम के सदरुल मुदर्रिसीन मुहद्दिस कबीर, जिनकी निगरानी में दारुल उलूम रोज बरोज तरक्की कर रहा है। ये निस्बत कोई छोटी मोटी निस्बत नहीं है, बहुत बड़ी निस्बत है। जब जन्नत में ये अकाबिर तशरीफ ले जाएंगे, चाहे हजरत नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह हो या हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह हो या हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी हो या हजरत मौलाना सैयद असअद मदनी हो या हजरत मौलाना अहमद अली साहब हो,
या हमारे सदर मोहतरम भी शायद तशरीफ फरमा है या चले गए मौलाना मुफ्ती जावेद साहब, और बहुत से हमारे अकाबिर जो स्टेज पर तशरीफ फरमा है, इनमें से कोई भी जन्नत में अकेला नहीं जाएगा कि अकेले अकेले जन्नत में चले जाए। कोई मौलवी, कोई हमारे अकाबिर में से बड़े हजरात या जो मौजूदा अकाबिर हैं, उलमा हैं, ये सब हमारे मुक्तदा और पेशवा और रहबर हैं। कोई अकेला जन्नत में चला जाए आपको छोड़ दे, ऐसा नहीं होगा। हजरत नानौतवी के पीछे पीछे पूरा जम्मे गफीर व हुजूम कबीर और मजमे कसीर जाएगा। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह के पीछे पूरा का पूरा इलाका, पूरे का पूरा जमाअत और जम्मे गफीर जाएगा। ये नहीं कि आप यहां दीनाजपुर में बैठे रह जाएंगे और वो अकेले अकेले जन्नत में चले जाएंगे। कोई मौलवी, कोई मुहद्दिस तन्हा जन्नत में नहीं जाएगा। पूरी की पूरी टोली, पूरी की पूरी जमाअत उनके साथ जन्नत में जाएगी, अकेला नहीं जाएगा। एक हाजी किसी के घर में अगर हो जाए तो एक हाजी 400 आदमियों को लेकर जन्नत में जाएगा। अब किसके खानदान में अगर हाजी हो, यहाँ तो माशाल्लाह बहुत सारे लग रहे हैं देखने में कि बड़े बड़े लोग बैठे हैं, हाजी, नमाजी, सर पे टोपी दाढ़ी। एक हाजी अगर जाएगा जन्नत में तो 400 आदमियों को लेकर के जाएगा। एक हाफिज कुरान, ये जो आपके सामने छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, देखिए 10-12 बच्चे हैं तकरीबन, कितनी इनकी उम्रें छोटी छोटी। ये अकेले चले जाएं जन्नत में, अपने असातिज़ा को छोड़ दें, ऐसा नहीं होगा। मदरसे वालों को छोड़ दें, ऐसा नहीं होगा। और चंदा तो आपने ही दिया है। ये जो मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, खाना खाते हैं, जिस रोशनी में कुरान शरीफ को याद करते हैं, हिफ्ज करते हैं, ये आपने ही तो चंदा दिया। और अब भी चंदा आ ही रहा है माशाल्लाह। और जलसे के खत्म होने के बाद, चूंकि बहुत से हमारी माएँ बहनें, बहुत से बूढ़े बुजुर्ग पीछे बैठे हैं, जलसे के खत्म के बाद, दुआ के बाद इस रुमाल को भर के जाएंगे। तो जब ये बच्चे जन्नत में जाएंगे तो तन्हा नहीं जाएंगे, आपको भी लेकर जाएंगे साथ, कि आपके चंदे ही की वजह से तो हमने पढ़ा था। ज़ाब्ते में तो एक हाफिज कुरान 10 को ले जाएगा और 20 की सिफारिश करेगा, तो 30 तो हो गए ज़ाब्ते में। उसके अलावा अल्लाह की कितनी मेहरबानियां होंगी, अल्लाह की कितनी रहमत और शफकत जाहिर होगी, न जाने पूरे पूरे इलाके वालों को लेके जाएगा। एक वाकया याद आ गया, एक बुढ़िया थी, उसका लड़की का इंतकाल हो गया, तो हजरत हसन बसरी के पास आई और कहने लगी मेरी लड़की का इंतकाल हो गया, मैं ये देखना चाहती हूं कि मेरी लड़की किस हाल में है। तो हजरत हसन बसरी ने उसको एक वजीफा बतलाया कि इशा की नमाज के बाद 4 रकत पढ़ना, पहली रकात में अल्हम्दु शरीफ के बाद